चलो यार, आ जाओ नोटबुक आईएएस में फिर से स्वागत है। दिन है आज शनिवार का, मज़ा कीजिए। आज वीकेंड का दिन है। कई लोग तो, जिन लोगों के पास जॉब है भाई, वो लोग तो आज पार्टी कर रहे हैं। लेकिन आप लोग बदकिस्मत, आपको आज के दिन भी, शनिवार के दिन भी हमारा ये चेहरा देखना पड़ रहा है। खैर, हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं भूखे प्यासे। वो तो यार आज शनिवार का दिन है, इसीलिए आज मैंने मुर्गों को बख्श दिया। मैंने कहा जाओ एक दिन अपनी ज़िंदगी जी लो, वरना इन मुर्गों को उसकी औकात दिखा देता। ओके शुरू करते हैं। एवरेज के कुछ क्वेश्चंस बच गए थे। आई थिंक मैंने 19 क्वेश्चन कराए थे एवरेज के पिछले वाले वीडियो में। 7 क्वेश्चन उसके बच गए थे, तो उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के लिए आ जाओ। यूपीएससी सीसैट, बीपीएससी प्री, यूपीपीसीएस प्री, एमपीपीसीएस, आरएएस, जितने आरएसएस नहीं, सॉरी आरएएस। खैर आरएसएस का भी मैं फ़ैन हूँ मैं आरएसएस का। ठीक है, शुरू करते हैं। जो बाकी के बचे हुए 7 क्वेश्चन हैं उनको लेते हैं यहाँ पर। आ जाओ पढ़ो। ये है 19 नंबर के बाद के क्वेश्चंस, थोड़े से लेंदी पड़ेंगे। सीसैट 2013 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या समझ में आ रहा है ये। द एवरेज एज ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वर्कर्स इन अ फैक्ट्री वॉज 15 ईयर्स। क्या बकवास कंपनी है, बच्चों को भी काम पर लगा के रखा है। मैं तो कहता हूँ कि बच्चों को काम कराना ही नहीं चाहिए। शायद आप लोगों को पता होगा, हमारे आर्टिकल्स भी ये कहते हैं इसके खिलाफ काफ़ी सख्त कार्रवाई की जाती है कि बच्चों से अगर जो लोग काम करवाते हैं उनसे। एवरेज एज ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वर्कर्स इन अ फैक्ट्री वॉज 15 ईयर्स. The average age of all the 16 children was 8 years, and average age of women workers was 22 years. If 10 women workers were married, then the number of unmarried women were. देखो, एक फैक्ट्री है जहाँ पर बच्चों का चाइल्ड वर्कर्स और जो औरतें थी वहाँ पे 2 लोग काम करते थे। औरतें काम करती थी और बच्चे काम करते थे। उनकी जो एवरेज एज थी वो 15 साल थी। ठीक, लेकिन वहां पर औरतों की संख्या नहीं दी है। संख्या किसकी दी है? बस खाली बच्चों की दी है। कितनी? 16 बच्चे हैं। अब 16 बच्चों के कितने भाई? 16 बच्चों के हरा रंग ले लेते हैं थोड़ा सा इसको। 16 बच्चे हैं। 16 बच्चों के जो एवरेज एज है वो क्या दी हुई है? 8 साल दी हुई है। ठीक, मुझे पता चल गया कि एवरेज मेरे पास 8 साल है और टोटल बच्चे हैं 16। तो मैं क्या करूंगा? उसको टोटल निकालने के लिए मैं उसमें जोड़ दूंगा जो औरतें हैं, यानी कि उनका एवरेज एज तो दिया हुआ है 22 साल, लेकिन ये नहीं दिया है कि वो कितनी हैं, उनकी संख्या नहीं दी है कि इतनी औरतें हैं। तो मैं एक्स मान लूं। शॉर्ट, सिंपल एंड स्वीट तरीका सिखा रहा हूं। बिल्कुल आंख मारोगे सवाल लग जाएगा। आंख में मार नहीं पाया, सॉरी। कोई छेड़ू हो जो आंख मार लेता हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि सर ऐसे आंख मारते हैं। तो नंबर ऑफ अनमैरिड वुमेन्स कितनी है? अब टोटल वर्क जो टोटल है वो बच्चे, यानी कि ये बच्चे और ये औरतें, ये कितने के बराबर है? टोटल 15 एवरेज है। और 15 टोटल किसके एवरेज है? बच्चों और औरतों को मिलाकर। औरतें कितनी थी पता नहीं, x, और बच्चे कितने थे? 16। यानी कि दोनों का मिला दे तो एवरेज एज 15 है, और औरतों का और बच्चों का अलग अलग ले तो 22 और 16 ऐसे करके आ रहा है। अब इसको सॉल्व करें। 8 6 48, 8 1 8, 128 प्लस 22x इक्वल्स टू 15x प्लस 15 6 90, 15 9 15 9 24, 240। इसको सॉल्व करेंगे, 15x इधर आ जाएगा तो 7x बराबर 240 पे 128 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? बताओ। 72 प्लस 40 112। तो x क्या हो जाएगा? 7 1 7 7 42। x जो है कि 16 आ गया। यानी कि जो औरतों की संख्या है, टोटल औरतों की संख्या है वो है 16। अब इसमें दिया है कि 10 जो है 10 औरतें मैरिड हैं, तो अनमैरिड कितनी बची? टोटल 16 है, 10 मैरिड हैं, तो 16 10 कितनी बच गई? 6 ऐसी औरतें हैं
यानी कि 6, ऑप्शन नंबर डी, ऐसी औरतें हैं जिनकी शादी नहीं हुई। ये क्वेश्चन देखो, समझने की कोशिश करो। पूछा है कि अगर एक फैक्ट्री है जिसमें औरतों और बच्चों की एक साथ एवरेज एज लें तो 15 साल आ रही है, लेकिन जो 16 बच्चे हैं उनकी एवरेज एज 8 है, अलग अलग कर दिया, यहाँ से अलग अलग कर दिया, टोटल में से हटा दिया। और जो एवरेज ऑफ वुमेन है वो 22 साल है, लेकिन ये नहीं दिया कितनी औरतें हैं, जो कि हमने निकाला 16 औरतें हैं। अब जितनी भी औरतें हैं उनमें से 10 जो है कि शादीशुदा हैं, तो कितनी जो बच गई वो शादीशुदा नहीं है। सिंपल। कोई दिक्कत आई इस क्वेश्चन को समझने में? बताओ। चलो यार, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जल्दी जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आप भी एवरेज खत्म हो जाए आपका। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है। द एवरेज एज ऑफ ऑल द मेंबर्स इन द फैमिली इज 25 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ मेल इज 30 ईयर वाइल द एवरेज एज ऑफ फीमेल इज 20 ईयर्स। कैसा परिवार है ये? आदमी जो है कि 30 साल के हैं, औरतें जो है कि 20 साल की। इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द फैमिली इज 15 देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मेल्स। अगर एक परिवार में आदमियों की जो औसत उम्र है वो 30 साल है और उसी परिवार में औरतों की जो औसत उम्र है वो 20 साल है, उस परिवार में औरतों की संख्या 15 है, तो ये पता करें कि आदमियों की संख्या कितनी होगी। ये मेरे पास सवाल है। उत्तर हम निकालेंगे, दक्षिण आप इसको कॉपी करते रहना। देखो सवाल क्या पूछा है मेरे भाई कि एक 25 साल सबकी उम्र मिलाकर है। मान लो कि औरतों की संख्या 15 है, फीमेल्स जो है वो 15 है, तो मेल एक्स होंगे। मान लो कि फीमेल 15 है तो मेल क्या होंगे? एक्स होंगे। टोटल एवरेज क्या है? 25 साल। अब इसको निकालने के लिए क्या मैं अलग मेल और अलग फीमेल को जोड़ सकता हूं कि नहीं जोड़ सकता हूं? भाई मेल्स की 30 साल है लेकिन हमें संख्या नहीं पता, तो 30 इंटू एक्स। फीमेल्स की क्या है? फीमेल्स की 20 साल है, संख्या हमें पता है 15, तो 15 इंटू 20। बोलो क्या यहां तक क्लियर है? दिमाग अगर घुटने में नहीं है, दिमाग अपने सर में है, तो इसको सॉल्व कर दोगे। 25 पचे 125, 25 एक नंबर और ये 375 प्लस 25x इक्वल्स टू 30x प्लस 300, ये हो गया। सॉल्व कर दो। 25 उधर चला गया तो 5x और 375 में से 300 गया तो क्या बचा? 75। x बराबर क्या आ गया? 15। यानी कि आदमियों की जो संख्या है उस परिवार में वो 15 है। ऑप्शन के थ्रू इसको सॉल्व करोगे, कैसे करोगे? औरतें कितनी हैं? औरतों की कितनी है? 15 है। संख्या कितनी है? 20 है। तो 20 औरतें हैं जिनकी उम्र 15 साल औसत है, तो 300। और आदमी कितने आ गए? 15। उनकी औसत कितनी है? 30। कितने हो गए? 450। बताओ संख्या क्या है? 15, औसत उम्र क्या है? 30। ये हो गया टोटल कितना? 750। और अब देखो यहां क्या दिया है कि टोटल 25 साल है। 25 साल टोटल है, कितने हैं? 15 आदमी और 15 औरतें, यानी कि 30। तो ये कितने हो गए? 750। ऑप्शन से ये क्वेश्चन वेरीफाई होता है कि नहीं होता है? बताओ। समझ गया क्वेश्चन? बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया? हम तेरी याद में सबको मिटा दूं। क्वेश्चन मिटा दूं, दूसरा क्वेश्चन लगा दूं। सवाल क्या है? 5 साल पहले, अ लॉन्ग टाइम अगो, 5 साल पहले जो द एवरेज एज ऑफ 4 men वॉज 48 ईयर्स। जैसे हम लोग पापा लोग कहते हैं कि हमारे ये दो चीज़ें, गाने तो हमारे समय में हुआ करते थे, वैसे ये कह रहा है कि औसत उम्र तो हमारे समय में हुआ करती थी। 5 ईयर्स अगो द एवरेज एज ऑफ 4 men वॉज 48 ईयर्स। 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, उनकी एवरेज एज क्या है? 48 ईयर्स। 4 लोग हैं, उनकी औसत एज क्या है? 48 ईयर्स। यानी कि कितना हो गया? 8 चौके 32, 4 चौक 16, 3 19, 192 ईयर्स टोटल सम हो गई। चारों लोगों की एज का सम कर दिया तो 192 ईयर्स आ गई। नाउ मैन जॉइंस, एक एक्स्ट्रा मैन 4 लोग में आ गया, यानी अब मैं टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 5 हो गई। तो एवरेज जो है वो 2 साल बढ़ गया, लेकिन 4 लोगों ने ये 5 साल तो जिए हैं। ये जो 4 लोग हैं इस आदमी के आने से पहले 5 साल जिए हैं,
तो ये 4 लोग उस आदमी के आने तक कितना साल जी चुके हैं? 5 साल जी चुके हैं। तो और 20 साल जोड़ दो इसमें, बताओ। 2 1 2, क्लियर है? मतलब उन चारों लोग की एज 212 साल थी। बताओ, क्लियर, समझ गए? 212 साल उन लोगों की एज थी। अब जो नई एज है, व्हाट इज द एज ऑफ न्यू मैन? पहले क्या थी? 48 थी उनकी एवरेज एज। अब जो है कि 2 से बढ़ गई है, तो अब कितनी एवरेज एज हो गई? 50 हो गई। और एवरेज कितने लोगों का है? 4 लोगों का, तो 212 है। प्लस जो नया आदमी है उसका एक्स मान लेते हैं, और टोटल लोग कितने? 5। 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैंची बना दो भाई, मैंने आपको बताया था कैंची कैसे बनाएंगे। ये नीचे गया और ये इधर आएगा, क्योंकि ये 50/1 है तो इसके इधर आने कोई मतलब नहीं है। सॉल्व करो, देखो कैसे क्या आ रहा है। 50 × 5 यानी कि 5 × 5 = 25, 250, 212 प्लस एक्स। तो एक्स क्या हो गया? 250 में से 212 घटा देंगे, 38 आ गया इसका आंसर। 38 हो गया इसका फाइनल आंसर। बताओ, 38 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। बोलो, समझ में आया या नहीं आया? कई लोगों को इस पॉइंट पे कंफ्यूजन हो सकती है कि 4 लोग हैं, 48 साल उनकी औसत उम्र है, इतना हुआ, तो ये 4 × 5 क्यों किया? क्योंकि यार ये देखो 5 years अगो लिखा हुआ है, तो अब अगो है ना, वो 5 साल उन्होंने जिया तो है। ऐसा तो है नहीं कि 5 साल आप छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। बोलो, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? आप कहोगे हाँ बिल्कुल क्लियर कट, रापचिक समझ में आ रही है बिड़ू। तो बिड़ू चलते हैं आगे। नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है। सी सेट 2020 का क्वेश्चन है, पढ़ो। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? द एवरेज एज ऑफ टीचर एंड 3 स्टूडेंट इज 20 साल। मान लो कि मैं एक टीचर हूँ, मानना क्या है, मैं टीचर हूँ और मेरे 3 स्टूडेंट्स हैं, आपके जैसे 3 स्टूडेंट्स हैं। मेरी और उनकी 3 लोगों की मिला के यानी हम हो गए 4। हमारी एज क्या है? 20 साल। अगर 3 स्टूडेंट सेम एज के हैं, मतलब मेरे जो 3 स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको एडमिशन दिया ये देख के कि वो उनकी एज जो है वो तीनों की बराबर है, और उनमें से हर एक बच्चे की और मेरे एज की जो डिफरेंस है, यानी कि जो गैप है, जो हमारे और उस एक बच्चे, तीनों ने एक बच्चे का और मेरे जो एज के बीच में गैप है वो 20 साल है। ठीक, तो मान लो कि मेरे और उसके बीच में कितने 20 साल का गैप है, तो टोटल कितने लोगों का एवरेज आ रहा है? एक बच्चा है, उससे और मेरे बीच में कितनी गैप है? 20 साल गैप है। तो मेरी उम्र क्या हो गई? x + 20। बाकी के 3 स्टूडेंट x और x हैं। टोटल कितने लोग हो रहे हैं? 4 लोग हो रहे हैं। यानी कि मैं, मेरे 3 स्टूडेंट्स और हम सब की एज मिलाकर एवरेज क्या आ रहा है? 20 साल। बोलो, क्या यहां तक क्लियर है? जोड़ दो, 4x + 20 बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 80, यानी कि 4x 60, तो x क्या आ जाएगा? 15। यानी कि मेरी जो उम्र है वो 15 से जुड़ने के बाद 15 प्लस, क्योंकि यहाँ x + 20 था मेरी एज, तो ये क्या हो जाएगी? 15 + 20, यानी कि ये हो जाएगी 35। बोलो, 35 यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। बताओ समझ में आया नहीं आया? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया है कि ये कैसे 35 आ रहा है। ओके, यूपीएससी सी सेट 2020 का ये आसान सा सवाल, यूं बजाए चुटकी और कर दिया सॉल्व। आओ लेते हैं अगला क्वेश्चन, सवाल क्रमांक संख्या 5। पंच, ओए पंच क्वेश्चन। एमपीपीएससी 2021 का ये सवाल है। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 61। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। मान लो कि ये नंबर्स हैं ऑड नंबर्स, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आप निकालोगे कैसे? मान लो 1 है, 3 है, वो नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। हर वो नंबर, इसमें से बताओ कोई भी ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है? बताओ। ऐसे ऐसे करते करते आप लेते जाओ, इनफाइनाइट तक लेते जाओ।
हर वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। मान लो कि पहला नंबर x है, दूसरा नंबर क्या है, x+2 है। x+2 क्यों लिखा, मान लो 1 है तो 3 निकालने के लिए इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा ना, 2 जोड़ेंगे तभी तो 3 आएगा। मान लो ये 5 है और अगला ऑड नंबर क्या है, 7 है, तो भाई 5 में तो 2 ही जोड़ना पड़ेगा, 2 ही जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा। समझ गए। तीसरा क्या है, x+4 है। चौथा क्या है, x+6 है। पांचवा क्या है, x+8 है। बोलो, 1 2 3 4 5 आ गए आपके सामने। इनका क्या है, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से 61। इनका एवरेज क्या आ रहा है, 61 आ रहा है। अब ये टोटल सबका सम निकाल के उसको टोटल नंबर ऑफ नंबर्स देखेंगे कि हैं टोटल ये कितने हैं, इनका जोड़ देंगे और उनकी संख्या कितनी है, वो कितने सारे हैं, यानी वो 5 हैं। क्लियर। 1 2 3 4 और 5x 5x प्लस 2 4 6 6 6 12 8 20 20 5 1 9 5 और ये 305 सॉल्व कर देंगे। बहुत इजी है। 5x बराबर 305 में से 20 गया तो कितना हुआ, 285। तो x बराबर कितना हुआ, 5 5 25 57। पहला नंबर जो हो गया वो 57 हो गया। अब यहां क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डिफरेंस, यानी कि घटाना है हमें हाईएस्ट नंबर से लोवेस्ट नंबर। तो हाईएस्ट कितना है, x+8, तो 57 + 8 क्या हो जाएगा, 65। और लोवेस्ट क्या है, 57 है x, तो 65 में से 57 जाएगा, यानी कि 65 में से 57 अगर मैं घटा दूं तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। रविंद्र जडेजा का जर्सी नंबर 8, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। बोलो क्या यहां तक समझ में आया या नहीं आया। क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर है। पापा से मार खाने के बाद दुनिया जितनी साफ दिखती है उतना ही साफ दिख रहा है, समझ में आ रहा है। बोलो भाई। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में करके पूछो कि सर मुझे ये डाउट है। और प्लीज़ कोई ये कमेंट नहीं करेगा सर मेरा नाम लो, मेरा नाम लेके चिल्लाओ, और ऐसे कोई कमेंट नहीं करेगा। हाँ, प्यार दे सकते हो। मैंने बोला था जो लोग हमसे प्यार करते हैं, नोटबुक आईएएस से प्यार करते हैं, वो अपना एक हार्ट बना के हमें भेज दो, हम समझ जाएंगे कि आप हमसे बहुत प्यार करते हो। बोलो, अगला क्वेश्चन ले। क्या है क्वेश्चन, पढ़ो। एक ग्रॉसर हैज सेल ऑफ इतना 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 इतना। देखो, एक दुकानदार है, ग्रॉसर मतलब दुकानदार। यहां लिख दूं मैं, जिन लोगों को इस चीज में डाउट है। दुकानदार आपका वो बनिया, वो किराना वाला जो आपको रोज ठगता है, 60 रुपए का चावल 80 में बेचता है। आखिर गरीब स्टूडेंट्स कहां जाएंगे, वो गरीब लोग कहां जाएंगे, ये बताओ। कितनी महंगाई आ गई है, कितनी महंगाई आ गई है। और सेल देखो इसकी, 6,435, 6,927, 6,855, 7,230, 6,562। बताओ, मजाक बना के रखा है। एक वो बनिया अंबानी जी हमारे, और एक ये बताओ 5 कंसेक्यूटिव मंथ में इतनी सेल की उसने। हाउ मच सेल ही मस्ट हैव डन इन द 6 मंथ सो दैट ही गेट्स एवरेज सेल ऑफ इतना। मतलब 6 महीने उसने कुछ सेल की, हर महीने एक 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 एक। 5 महीने का डेटा तो मेरे पास है, 1 2 3 4 और 5। 6वें महीने का डेटा मेरे पास नहीं है, तो 6वें महीने का मैं क्या मान लूंगा, एक्स। सबको जोड़ो, 6,435 प्लस 6,927 प्लस 6,855 प्लस 7,230 प्लस 6,6562 प्लस एक्स, और टोटल कितना हो रहा है, 6 मंथ का है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 7 7 5 12 5 17 2 19 9 34,009 प्लस एक्स आ रहा है।
ठीक है। और ये कितने के बराबर है, और 6 महीने की एवरेज सेल कितनी हुई है, 6500 बोलो। तो 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे उस साइड, तो कितने के बराबर आ रहा है, 6 पचे 30, 6 36, 39,000 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। दोनों को माइनस कर दो तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10 में 9 गया 1, 9 9 4, 4,991 x की वैल्यू आ गई। यानी कि जो 6वें मंथ की सेल हुई थी उस बेईमान दुकानदार की, वो 4,991 रुपए की थी। बोलो, आ जाओ आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2021 का क्वेश्चन है, पढ़ो। ए बैट्समैन हैज सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर 16 इनिंग्स। 16 इनिंग उसने खेली, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि 16 इनिंग्स में उसके एवरेज कितने थे। तो मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लो उसका एवरेज था 16 इनिंग्स तक। 17वें इनिंग्स में उसका ईगो हर्ट हो गया। मान लो वो बैट्समैन विराट कोहली था, उसको ये पता चला कि 17वां मैच उसका गौतम गंभीर की टीम के साथ है, गुस्सा आ गया वो। अनुष्का भाभी ने कहा, मेरे वीरू, मेरे चीकू, जाओ और गौतम गंभीर की टीम को हरा के आओ। विराट कोहली आया, 102 रन बना दिए उसने 17वीं इनिंग्स में। लेकिन उससे क्या हुआ, उसका एवरेज 4 से बढ़ गया। टीम तो जीती। कल वाला मैच केकेआर वैसे जीत गई। आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ गौतम गंभीर। ऐसा नहीं है कि मैं विराट कोहली को हेट करता हूं, बट मैं गौतम गंभीर को उससे ज़्यादा पसंद करता हूं। ठीक है। एक तो विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा से शादी कर ली, ये है मेरी नफरत की वजह उससे। खैर कोई बात नहीं। नफरत को एक साइड करके मैं सवाल लगाता हूं। ही मेक्स स्कोर ऑफ 102 रन्स इन द 17th इनिंग, देयर बाई उसका एवरेज जो जब तक 16 इनिंग तक जो भी एवरेज था उसका, वो बढ़ के 4 हो गया। मान लो कि x था तो x + 4 हो गया 17वें इनिंग के बाद। व्हाट इज द एवरेज आफ्टर 17th इनिंग, यानी कि ये पूछा है कि 17वें इनिंग के बाद उसका एवरेज स्कोर क्या था। 17वें इनिंग के बाद उसका जो भी एवरेज था वो 4 से बढ़ गया। 16 इनिंग तक कितना था, 16 इनिंग तक x था, प्लस उसने 17वें इनिंग में कितना मार दिया, 102 रन मार दिया। सवाल को सॉल्व कर दो, आ जाएगा 17x + 68 = 16x + 102, 102। ये इधर आ जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 102 - 68, 4 से कुछ आ रहा है 34। अच्छा, एवरेज आफ्टर, ओके, x का वैल्यू जो आया है वो 34 आया है, लेकिन एवरेज आफ्टर 17th इनिंग पूछा है। तो 17th इनिंग में क्या था, उसने 4 से उसका एवरेज बढ़ गया था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 4, तो यहाँ पे 4 और ऐड कर देंगे तो फाइनल एवरेज क्या आ गया, 38। बोलो, ऑप्शन नंबर डी 38 बिल्कुल सही जवाब है। यहां आपकी एवरेज की यूपीएससी के सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म होते हैं। समाप्त, खत्म, स्वाहा, ऐसे ऐसे फेंक दो, फूल, जयमाल खत्म हो चुका है। आप लोग अपना खाना खाइए, जाइए। अब सीधा मिलते हैं यूपीएससी एग्जाम के बारे। नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ, मजाक था भाई, मजाक। अभी तो हमारा एक चैप्टर का पीवाईक्यू खत्म हुआ है। एवरेज के शीट 1, शीट 2 और शीट 3 के सारे सवाल खत्म। रेशियो का शीट 1 बचा, शीट 2 और शीट 3 बचा हुआ है। परसेंटेज का भी, रेशियो का तो हुआ नहीं ना शायद अभी, परसेंटेज का शीट 2 और शीट 3 बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ आपके एवरेज के सवाल खत्म होते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की शीट 3 बचा हुआ, हाँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की शीट 2 और शीट 3 बचा है। परसेंटेज का भी शीट 2 और शीट 3 बचा है। एवरेज खत्म। एवरेज बिल्कुल टॉपिक कम है। यूपीएससी वैसे इसका कम ही वेटेज लेती है एग्जाम्स में, इसीलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी खत्म करवा दिया है। इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा आपका। एक क्वेश्चन मुझे लगता है आना चाहिए, नहीं भी आ सकता है, बट इजी क्वेश्चंस होते हैं। इससे सारे क्वेश्चन आप एक बार कवर कर लेना और एक बार प्रैक्टिस कर लेना, मोर देन एनफ है आपके लिए। उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। यहीं तक रखते हैं आज अपनी शीट। एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच लेने के लिए हमसे जुड़िए। अब तो हमारा नया बैच भी आने वाला है। टीचर्स हमारे रेडी हैं, अपने सभी धनुष में बाण चढ़ा रहे हैं। चलो पार्थ,
युद्ध भूमि की तरफ बढ़ो। आपको चक्रव्यूह पार करवा के नौकरी दिलवानी है, इसके लिए हमारे टीचर्स अपनी तैयारी कर रहे हैं। मैंने कवच और कुंडल बांट दिए हैं उनको, ठीक है। ये QR कोड स्कैन करिए यूपीएससी अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी एक शादी में दूल्हे के लिए दुल्हन इंपॉर्टेंट होती है, दुल्हन के लिए दूल्हा इंपॉर्टेंट होता है, दूल्हे के लिए दहेज इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही एनसीईआरटी आपके लिए एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। जितना एक बच्चे को जवानी प्यारी होती है और एक जवान को बचपन प्यारा होता है, वैसे ही एग्जाम्स को एनसीईआरटी प्यारी हो गई आजकल। समझ गए? ओके, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए हमसे जुड़े। देखें कि आपकी औकात कितनी है, कितने पानी में आप खड़े हैं। बेस्ट से बेस्ट हमारे पास कंटेंट है, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस हैं। हर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो आपको चाहिए, आपको एग्जाम में पास करवा सकते हैं। एक जगह कंपाइल करके हमारी टीम ने आपके लिए यहाँ पर मेहनत करके बनाया है। टेस्ट सीरीज से जुड़िए। नोटबुक IAS के एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए ये वीडियोस अवेलेबल हैं। टेस्ट सीरीज है, इंक्वायरी करिए। ये नंबर रहा 7683049133, इस पर फ़ोन करिए रात में 10 बजे के बाद, और कोई मिस कॉल नहीं मारेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो मेरे दोनों घुटने, उसके बीच में उसका मुंह और मेरी ये घुसंड। याद रखना मेरी बात। प्यार बरसा दो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो मेरी वीडियो को। नोटबुक IAS को वायरल कर दो यार। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि हम आगे ना बढ़ें। ये फैक्ट बात है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके दुश्मन बनेंगे, और इस चीज़ से आप ये जान लीजिए कि आप सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। लाइक कीजिए हमारी वीडियो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार बरसाइए, कमेंट बॉक्स में दिल भेजिए। कोई डाउट हो तो पूछिए। आपके लिए हमारी टीम, हम सारे टीचर्स अवेलेबल हैं आप हमेशा, क्योंकि ये नोटबुक आपके लिए ही बनाया गया है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। एवरेज को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये शीट आपको टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे और हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल करा दी जाएंगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। लव यू ऑल, बाय, थैंक यू।